जनाब मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ चलते हैं डेंटिस्ट के पास। 5 मिनट में लेट ही हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा रोड जो थी आज का बड़ी ज़रा ख़राब चल रही थी। रुके मैं की जो अपॉइंटमेंट थी वो हो गई है कंप्लीट, और सिर्फ मेरा एक विज़िट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और इस वक्त मैं बड़े संभल के चल रही हूँ। चलें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कुकिंग के हवाले से। तो आज जनाब मैं बना रही थी मज़ेदार सी भिंडियाँ, कुछ मेरे वक्रे अंदाज़ की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भिंडियाँ नहीं बल्कि आलू काटे हैं, जी हाँ, और साथ में प्याज है, लाल मिर्च है, कलौंजी है और ज़ीरा है। ये मैं अपनी जो वक्रे अंदाज़ की बनाती हूँ, थोड़ी सी स्पाइसी बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है जनाब इसमें आलू शामिल कर दिए हैं ऑयल डाल के, और ऑयल में इनको एक तरह से मैंने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इमली जो है इसको भी भिगो दिया है। जी, इमली भी मैं डालती हूँ और बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आता है। यहाँ पे जनाब जो भिंडियाँ मैं लाई थी, पिछले हफ्ते लेकर आई थी तुर्की शॉप से, तो अच्छी मिल गई थी। मैंने सोचा चलो जी किसी दिन हम ये भी बना लेंगे। वैसे तो कीमे के साथ भी बनती है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी सादी भी बना ली जाए। और ये जब भी जितनी भी लेकर आओ इतनी कम हो जाती हैं, तो मैं अमूमन इसमें इस तरह आलू शामिल कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ये ज़रा ज़्यादा सा एक सालन बन जाता है। यहाँ पर जनाब मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया। अब मैंने प्याज, कलौंजी, ज़ीरा और जो मोटी वाली मिर्चें ना वो डाल दी। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्चें ना हो तो कुटी हुई मिर्चें जो है बिल्कुल एंड में जब लाल हो जाए प्याज तब आपने डालना है। यहाँ पे जनाब नमक, मिर्च, हल्दी, जो अपना बेसिक जो मसाले होते हैं ना, सिर्फ वो डालना है। और यहाँ पे ये एक मसाला जो है चाइनीज़ मसाला है, ये भी थोड़ा सा तीखा मसाला होता है, तो जनाब वो मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे प्याज जो है वो हल्की हल्की सी सुनहरी हो गई है, और अब मैं इसमें जो है मैं ज़्यादा रेड नहीं करती। जब भी मैं भिंडियाँ बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा रेड प्याज को नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़रा सी सफ़ेद सफ़ेद प्याज रहे तो उससे एक टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे जनाब जो भिंडियाँ मैंने काटनी थी उनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब जो वो मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी और जो भी मिर्च वाला मसाला था, वो मैंने जनाब इसमें डाल देना। वो बिल्कुल नॉर्मल मतलब मसाला है। अगर आपके पास नहीं भी है अवेलेबल तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मसाले डाल देंगी ना तो आपकी बड़ी मज़ेदार बनने वाली हैं भिंडियाँ। तो खैर ये तो इस दफ़ा मैं लेकर आ गई थी तो मैंने डाल दिया, वरना अमूमन मेरे पास तो हमेशा नमक, मिर्च, हल्दी जो बेसिक मसाले होते हैं वो तो हर वक्त हर किचन में मौजूद होते हैं। खैर जनाब उसके बाद मैंने इसको ढक दिया। हल्की सी जब नरम हो गई तो नरम होने के बाद मैंने इसमें इमली शामिल कर दी, क्योंकि ये इमली का टेस्ट जो है ना खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपको लगे कि जी इमली हमें नहीं शामिल करना, तो आप लेमन के साथ, यानी जब खाएँ उस वक्त आप लेमन के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बड़ी मज़े की लगती है। और साथ में जनाब आपने डालनी मोटी मोटी प्याज इसके साथ काटनी है, और उसमें डालना है चाट मसाला। ये जनाब आपको मज़ा ना आए ना तो बस कह दीजिएगा कि नहीं जी मोना जी, आपकी जो रेसिपी थी उससे हमें मज़ा नहीं आया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खैर जनाब जब भिंडियाँ तैयार हो गई तो उसके अंदर मैंने वो जो आलू बनाए थे या फ्राई किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। तो ये बड़ी मज़ेदार सी भिंडी बनती है। आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएँ या आप तुर्किश रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बड़ी ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जनाब जब मैंने आलू इसमें शामिल कर दिए तो अब मुझे इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको रखना है ढक के, और ये मज़ेदार सी भिंडियाँ जो है ना जनाब मेरी तैयार हो गई हैं। चले आए चलते हैं अब सेल की जैसी तरफ। सर्दियाँ आती हैं ना तो यहाँ पर अमूमन सारी चीज़ों पे जो सर्दियों की होती हैं उस पे काफ़ी अच्छी सेल लग जाती है। तो इस वीक मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि जो डाइशमान है वहाँ पर अच्छी सेल लगी हुई है शूज़ पे, और सर्दियों के शूज़ पे लगी हुई है, और देखते हैं कि और किस किस तरह के शूज़ पे लगी हुई है। वहाँ पर बैग्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि आज मैंने क्या शॉपिंग करनी है। मुझे वैसे भी सर्दियों के शूज़ चाहिए थे, वो शूज़ लेने हैं मुझे, और साथ में मुझे बैग का तो आपको पता ही है कि मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही हूँ। मुझे अच्छा एक ज़रा मतलब कहते हैं ना कि इस लिहाज से कि एयरपोर्ट वगैरह पे आपके काम आ जाए और हर चीज़ जो है वो आपकी महफूज रहे, उस लिहाज से एक बैग जो है ना वो चाहिए है। तो देखते हैं, और क्या कहते हैं उसके अलावा जो है हम और भी शूज़ देखेंगे, अगर वहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं
तो मैं तो भाई मुझे तो लेना ही है, तो मैं ज़रूर लूँगी। अच्छा, यहाँ आप नोट करें कि जब भी कोई सीज़न आता है, मिसाल के तौर पर सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो भाई यहाँ पर जितनी भी शॉप्स होती हैं उन पे हमेशा बड़ी ज़बरदस्त सेल लग जाती है। मगर मैंने अक्सर नोट किया है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे मुल्क में अमूमन ऐसा नहीं होता है। कभी भी सीज़न आए तो वहाँ पे जनाब इस तरह की कोई सेल या कोई भी आपके लिए फैसिलिटी फ़राहम नहीं की जाती है, बल्कि और हाई कर दी जाती हैं कीमतें। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? आप लोग ज़ाहिर पाकिस्तान में भी रहते हैं, बल्कि और मुल्कों में भी रहते हैं। आप लोग क्या इसमें अपनी राय रखते हैं? यहाँ पे आप देखें, मुझे अभी फ़िलहाल ये वाले शूज़ पसंद आए हैं। पहन के देखते हैं कैसे लगते हैं। ये देखें जनाब, ये वाले बूट्स। चलिए जी, पहन के देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लगते हैं। और ये देखें, ये बर्फ़ के लिए बहुत ही आइडियल ये शूज़ हैं। ये देखिए, तो अब इसको पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये शूज़ जो हैं वो आए हैं। अच्छा लुक लग रहा है, इतना बुरा नहीं है। बस ये देखना है कि पहनने में, चलने में कैसे आरामदेह हैं कि नहीं हैं। अच्छा जी, ये वाले जो शूज़ हैं ना, ये मैंने लिए हैं और ये भी सेल पे ही लगे हुए हैं। तो डाइशमान में बड़ी अच्छी सेल आई हुई है। अगर सर्दियों के शूज़ किसी को लेने हो तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मगर ये कि मैं खुद पर्सनली जो है वो इस तरह पसंद करती हूँ कि ख़ुद पहन के देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन समझ में आ जाता है। और जो लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं तो वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं जी ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल मतलब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद पर्सनली इस तरह पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भाई जाके देखा जाए। बड़ी सेल की धूम मची हुई है, किस तरह की सेल है देखें। और क्योंकि सर्दियों तो आ चुकी हैं जैसा कि आपको पता है, तो अब सर्दियों में ज़ाहिर सी बात है आपको उसी लिहाज से शूज़ भी लेने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर शूज़ पे यहाँ पर सेल आई हुई है। यही नहीं कि सिर्फ सर्दियों के शूज़ पे आई हुई हो, घर में आप पहनने वाले जो सर्दियों के शूज़ होते हैं उस पे आई हुई है। उसके अलावा जो है वो गर्मियों के शूज़ होते हैं उस पे तो ऑलरेडी होती ही है सेल। तो बड़ी अच्छी सेल आई हुई है। जिसको भी अगर सर्दियों के लेने हों शूज़ तो वो ज़रूर यहाँ पर आए और सेल से फ़ायदा उठाएं। हो गए हैं डन। अब ज़रा बैग भी देखे जाएँ। यहाँ पर बैग भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो बैग की वो हुई हुई है कि भाई मुझे चाहिए है बैग, तो पहले ये शूज़ हम वहाँ रखवाते हैं और फिर बैग्स देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बैग्स भी ले लिए हैं जो कि 50% ऑफ पे हैं। तो मैंने 2 बैग्स लिए हैं और साथ में जो शूज़ हैं ये भी मैंने ले लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाए थे पहन के, तो ये तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनको ले लिया है। तो जिसको भी अगर सेल से फ़ायदा उठाना है तो भाई दौड़ते हुए आएँ और डाइशमान से शॉपिंग कर लीजिए। पिछली व्लॉग में मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने कौन सा शेड लिपस्टिक का लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 शेड हैं जो कि अमूमन मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली रूटीन में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ पर जनाब एक तो ये है मैट में और इसका जो नंबर है वो 420 है और ये है ट्रेंड्स की। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये एक शेड है और ये भी जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अमूमन ये भी इस्तेमाल करती हूँ, मगर थोड़ा सा ये ब्राउनिश शेड में आ जाता है। और जो ये वाला है जो मैंने उस दिन लगाया हुआ था वो पिंकिश था। और बाज़ दफ़ा मैं ये दोनों मिक्स करके भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क में है और ये थोड़ा सा जो है वो पिंकिश में है। तो एक और अच्छा नया कलर जो है ना वो डेवलप हो जाता है। मतलब अगर आप इसको इसके साथ मिक्स कर दें तो ये कुछ इस तरह के शेड में आ जाता है। तो आप ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकती हैं। तो ये मेरी लिपस्टिक का शेड था जो कि आपने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो ये आप म्यूलर से भी ले सकती हैं, डीएम से भी ले सकती हैं, जहां आपको इजी लगे वहां से आप ले सकती हैं। वैसे तो ये डीएम की कंपनी का है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ डीएम में ही मिलेगा आपको। तो ये है जनाब मेरी लिपस्टिक्स। अब हम बैग्स के बारे में पूछते हैं कि बैग्स जो है वो कौन से अब इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा, ये बैग जो है ना, ये बैग बेसिकली इस तरह से है और इस बैग में ज़िप वगैरह कोई भी नहीं है। ये देखें, इसमें किसी भी किस्म की कोई ज़िप नहीं है। इसमें इस तरह का हुक है, ये हम हुक जो है ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये बैग है तो बहुत मतलब
बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो साइज़ है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो आ जाती है ईज़िली, और इसको जो है मैं बड़ा ईज़िली आराम से कैरी कर सकती हूँ। ये बड़ा है मगर इसमें ज़िप नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, ये मैंने लिया है डाइशमान से, जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक तो 3 ज़िबें हैं, ये है और क्या कहते हैं, लुकिंग वाइज भी सही है, इजी टू गो है, मतलब आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। इसको आप हर तरह से इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये इन्होंने ये भी दिया हुआ है, तो इसके थ्रू ये ज़रा लंबा भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह लेना हो तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, और अगर आपको वैसे उठाना हो तो आप वैसे भी ले सकते हैं। और इसमें ये 3 जो हैं वो काम की चीज़ है। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है, थोड़ी सी मेरी मुश्किल को आसान करना है, कि मेरा दिल तो ये भी ले जाने को चाह रहा है, क्योंकि बड़ा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, और ये भी है। तो मुझे आप लोग बताइए कि मैं कौन सा बैग जो है ना वो लेके जाऊं। हाँ, क्योंकि आदमी बाज़ दफ़ा बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है कि यार क्या, कौन सा बैग लेके जाए, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ जाके आपको शॉपिंग भी करनी होती है, फिर उस हिसाब से बैग की ज़रूरत होती है, फिर आपको आना जाना भी होता है उसके हिसाब से। तो 4-5 बैग्स तो आदमी नहीं रख सकता, एक ही ऐसा, या 2 बैग्स बहुत हुए तो 2 बैग्स ऐसे इंसान रख ले, जिसमें चलो एक जो है वो आपने ईज़ी टू गोइंग के लिए रख लिया, और एक ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल गोइंग के लिए रख लिया। तो ये जो है वो ईज़ी टू गोइंग के लिए ही है, अभी फॉर्मल तो ज़ाहिर सी बात है अभी नहीं लिए। मगर ये आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा है, आप लोग के मशवरे के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी मेरी फैमिली है, और फिर मैं इंशाल्लाह फ़ैसला करूँगी कि कौन से बैग मुझे लेके जाने। चलें जी, यहीं पे अपनी व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोगों के जवाब मिलेंगे, तो काफ़ी हद तक आप लोग जो है मेरी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाली हैं बड़ी अच्छी व्लॉग्स, और उसके अलावा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।